वॉइड। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। इसे हम दोनों हाथ की हथेली के बाहरी हिस्से में अनुभव कर सकते हैं। ये भवसागर है, गुरुओं का स्थान है यहाँ पर। ये जो वॉइड है, ये भवसागर है। इसका ठीक से आपके स्क्रीन पर विस्तार से फोटो आ गया है। आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। जो भी एक एक गुरु आए, उन सभी 10 धर्म गुरुओं का स्थान हमारे इस भवसागर के अंदर ही होता है। हमें लोग झगड़ा कर रहे हैं कि मैं इस धर्म का और मैं इस गुरु को मानने वाला। असली में वो सारे एक पेड़ पर लगे हुए अलग अलग फूल हैं। सबने एक एक फूल तोड़ लिया और कहा कि ये मेरा और ये मेरा, पर असली में वो एक ही है। जिसे आप देखिए कि किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, पर उसके खून का रंग लाल ही होता है। ऐसा नहीं कि हिंदू का अलग, मुस्लिम का अलग, क्रिश्चियन का अलग। ऐसे ही वो सारे जो अवतार आते गए, वो सारे हमारी मदद के लिए आते गए। सारे जो गुरु आए, हमारी मदद के लिए आए, पर हमने ही अपने मतलब के लिए उसे झगड़ा बना लिया। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, उनका बाल्य स्वरूप श्री आदि गुरु दत्तात्रेय के रूप में हमारे इस भवसागर में विराजमान रहता है। जो 10 धर्म गुरु आए, राजा जनक, अब्राहम, मोसेस, जोरास्टर, कन्फ्यूशियस, लाओ त्से, सोक्रेटिस, मोहम्मद पैगंबर, गुरु नानक और श्री साईनाथ। इस तरह से ये 10 धर्म गुरु हमारे पेट के अंदर स्थित रहते हैं और हमारे इस भवसागर को संतुलित रखते हैं। जब हम गलत गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, कोई अगुरु कुगुरु, मतलब जो असली में गुरु नहीं है, तांत्रिक है, मांत्रिक है, गलत विद्याएं करता है, उसके चक्कर में जब हम पड़ते हैं, तो हमारा ये भवसागर खराब हो जाता है। और जब खराब होता है, तभी पेट संबंधी समस्या आपको हमेशा बनी रहती है। ऐसे लोगों को पेट की प्रॉब्लम बहुत सारी रहती है, जिन्हें कि हम अभी वर्णन करना नहीं चाहेंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम है और ये पेट को ठीक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पेट्रोल पंप है हमारा। अगर ये गड़बड़ है, तो आपके शरीर में सभी दूर गड़बड़ी निश्चित रहेगी। तो इस पेट का अच्छा रखना, इस भवसागर का अच्छा रखना बहुत जरूरी है। तो इस भवसागर को दोनों हाथ की हथेलियों के बाहरी हिस्से में आप अनुभव कर सकते हैं। जब इस भवसागर में गड़बड़ी होती है, तो आप लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ करके राइट हैंड को पेट के ऊपरी हिस्से में रखकर प्रार्थना कर सकते हैं 10 बार कि श्री माता जी, आप हमारी गुरु हैं, इसलिए मैं स्वयं का गुरु हूँ। अब मेरा कोई गुरु नहीं। यह प्रार्थना यदि आप 10 बार हृदय से करते हैं, तो आपको पेट संबंधी समस्याओं से धीरे धीरे छुटकारा मिलने लगता है। साथ ही आप शुभ ईटिंग भी कर सकते हैं। उस शुभ ईटिंग करने से कि मेरे इस भवसागर में जो भी खराबियां हैं, जो भी नकारात्मकता है, जो भी अगुरु को गुरु के प्रभाव है, कृपा करके उन्हें नष्ट कीजिए। ऐसा आप शुभ ईटिंग कर सकते हैं। ये शुभ ईटिंग करने का वीडियो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर डला हुआ है। उसे देखकर आप शुभ ईटिंग कर सकते हैं यदि आपके इस भवसागर में दिक्कत है। साथ ही एक फुट सूप करने की प्रक्रिया है, जिसे नमक के पानी में पाँव रखना हम कहते हैं, वो आप जरूर करिए। आधे से ज्यादा समस्याएं वो नमक का पानी अपने अंदर सक कर लेता है। आप चाहे कितने भी पुराने सहयोगी हैं, कितने भी दिन से आप सहयोग कर रहे हैं, पर नमक के पानी में पाँव रखना हर सहयोगी के लिए कंपलसरी कहा है श्री माता जी ने। उससे आपके अंदर के सूक्ष्म शरीर की शुद्धिकरण होता है, क्योंकि सहयोग पूरा 5 तत्वों पर आधारित है। उन्हीं तत्वों से हम अपने शरीर को संतुलित और स्वच्छ करते हैं। तो उसमें से एक जल तत्व है, जिसमें कि हम नमक के पानी में पाँव रखकर बैठने से हमारे बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। जब ये भवसागर जागृत होता है, क्योंकि ये गुरुओं का स्थान है, तो हमारे अंदर गुरुओं की क्वालिटी आ जाती है। आपके अंदर एक गुरुत्व आ जाता है कि आप अपनी बात कहीं पर भी बहुत सुंदर ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे गुरु के समझाने का ढंग इतना सुंदर होता है कि हमें उसकी बात समझ में आ जाती है। ऐसे ही हमारा ढंग हो जाता है। साथ ही जब भी बच्चों को आप कराते हैं, तो ऐसे बच्चे ग्रुप डिस्कशन में, वाइवा में, इंटरव्यू में, कहीं पर भी बहुत सुंदर ढंग से अपनी बात को एक्सप्लेन करके आते हैं। जब ये भवसागर जागृत हो जाता है, तो व्यक्ति के अंदर एक गुरुत्व आ जाता है। उसकी बातों में एक वजन रहता है।
जैसे एक गुरु जब बात करता है तो उसकी बातें छिछोरी नहीं होती, उसकी बात में वजन होता है। वही वजन हमारे अंदर आ जाता है कि हम जहां भी जाते हैं बहुत प्रभावी बात करते हैं। एक प्रभावी व्यक्तित्व आपका हो जाता है। आपके पास बैठना लोग पसंद करते हैं कि इनके पास बैठो तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ घड़ी इनके पास बिताओ तो ये बहुत अच्छा लगता है इनके पास बैठकर। इस तरह से आपको अच्छा लगने लगता है आपके पास बैठकर लोगों को। ये भवसागर जो है इसमें सुषुम्ना नाड़ी बीच में से टूटी हुई है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नाल काट दिया जाता है। तो नाभि से हृदय के बीच में सुषुम्ना नाड़ी टूटी हुई है। समझ लो एक रस्सी तो लटक रही है या सीढ़ी लटक रही है, पर उस बीच में से टूटी है। पर जब कुंडलिनी मां जागृत होती है तो इसके बीच में कॉर्ड का या रस्सी का कार्य करती है और हमें फिर से उस ऑल परवेडिंग पावर से जोड़ देती है। इसलिए कहा जाता है, "हे ईश्वर, इस भवसागर से पार लगा दे।" इसीलिए हम इस भवसागर से, मतलब इस दुनिया से पार नहीं कर पाते हैं और इस भवसागर में ही हम फंसे रहते हैं। कुंडलिनी के जागरण के बाद आपका योग घटित होता है और आप इस भवसागर से ऊपर उठकर सिर के ऊपर तालु भाग पर ब्रह्मरंध्र को भेद कर उस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की शक्ति से जुड़ जाते हैं। और जब जुड़ जाते हैं तो वो शक्ति हमारे अंदर कार्य करने लगती है। तो इस तरह से आज हमने भवसागर की जानकारी ली।